दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे एएमयू के जीके के 2019 के क्वेश्चन पेपर। 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चंस आए थे जीके के। ये कौन कौन से क्वेश्चंस थे, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे ज्ञान होगा। क्या क्या ज्ञान होगा? पहला ज्ञान ये होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एएमयू के जीके में, क्योंकि जीके का सिलेबस कोई निर्धारित नहीं होता है। जीके का कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है। जीके मतलब कुछ भी, जीके मतलब साइंस भी, जीके के मतलब सोशल साइंस भी, जीके के मतलब इकोनॉमिक्स भी, जीके के मतलब हिस्ट्री भी, कुछ भी जीके के मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सेटर जो होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके दिमाग में होता है कि ये टॉपिक से हमें उठाना है। तो एक साल का क्वेश्चन पेपर मैंने 2020 का किया हुआ है। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे साल के क्वेश्चन पेपर हम कर देंगे। तो क्वेश्चन पहला जो है ये पूछा है कि फेमस महेंद्रगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे है। तो महेंद्रगढ़ फोर्ट के नाम सुनते हुए आपको राजस्थान याद आ जाता है। तो राजस्थान के ही 4 ऑप्शन है, ये बड़ा कठिन हो गया। अगर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का होता तो आप इजीली टिक मार पाते, लेकिन देखिए जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो महेंद्रगढ़ फोर्ट के बारे में ये आइडिया लगता है कि जामिया में, अलीगढ़ में, बीएचयू में जो भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं, किला इंपॉर्टेंट है। जैसे लाल किला हो गया, आगरा किला हो गया, महेंद्रगढ़ किला हो गया। तो महेंद्रगढ़ जो किला है वो सिचुएटेड है, क्वेश्चन पहला का आंसर है सी, जोधपुर में। ठीक है, कहाँ है? जोधपुर में। तो क्वेश्चन पहला का आंसर सी हो गया। अब आपको करना क्या है, किले का आपको नाम लिखना है, पेपर उठाना है, पेज उठाना है, पेन उठा के उसके बाद लिखना है जितने भी किले हैं, कौन सा किले कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर सी हो गया, जोधपुर। क्वेश्चन 2 देखिए, डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव वोन 2 नोबेल प्राइज इंडिविजुअली फॉर। डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव वोन 2 नोबेल प्राइज इंडिविजुअली फॉर। मतलब एक नोबेल प्राइज जितना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन किसी ने 2 बार जीता है, तो किसके लिए जीता है? ठीक है, क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है ए, मतलब केमिस्ट्री में और पीस में। केमिस्ट्री 1954 में जीता इन्होंने और पीस में 1962 में। तो डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग जो कि ओनली ही पर्सन है, देखिए पहला क्वेश्चन उठाया किला से, दूसरा नोबेल प्राइज से उठा लिया, तो कितना फ्लक्चुएशन है। तो दूसरा का आंसर है ए। अब इससे पता चलता है कि नोबेल प्राइज जो इस साल पिछले साल मिला है या उससे पिछले साल, तो 2 साल का नोबेल प्राइज किसको किसको क्या क्या मिला है, केमिस्ट्री में, पीस में, साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ह्यूमैनिटी में, जो कैटेगरीज होती हैं नोबेल प्राइज़ के, जो 4, 5, 6 कैटेगरीज है, वो सारे कैटेगरीज के बारे में पढ़िए। कौन सा कैटेगरीज के अवार्ड किस इंसान को मिला है, कहाँ का रहने वाला है। नोबेल पीस प्राइज से लेके नोबेल जो साइंस में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में मिलता है, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आइडिया लग गया कि पहले क्वेश्चंस में क्या किले के बारे में, दूसरे क्वेश्चंस में नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा गया। तीसरा क्वेश्चंस बायोलॉजी से उठा लिया है कि जो मीठा लगने वाला जो रिसेप्टर है वो ज़बान के किस पार्ट में होता है। ज़बान जो है आगे पीछे किधर होता है? तो टिप ऑफ टंग, जो मीठापन जो फील कराता है, जितना ज़बान के नुकीले पॉइंट पे आप मिठाई रखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन वही गले में चला जाएगा तो मिठाई मीठा है या नहीं मीठा है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पूछ लिया, द रिसेप्टर ऑफ स्वीट टेस्ट इज लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन टंग, टिप ऑफ टंग। तो क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो बी है, टिप ऑफ टंग। इसी से पता चलता है कि मीठा है कि तीखा है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा कैपिटल कंट्रीज मैच नहीं करते हैं? तो डेनमार्क, मुझे लगा डेनमार्क का ब्रसल नहीं है, कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत कॉम्बिनेशन है। कौन सा? ब्रसल और डेनमार्क वाला। तो ब्रसल और डेनमार्क जो है ये एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। तो डेनमार्क के जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है डी, क्वेश्चन 4 का, जो कि सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए देश और राजधानी के बारे में पूछ लिया कि कौन सा देश का राजधानी कहाँ है। तो कम से कम अपने एशिया में
यूरोप में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, अमेरिका में, अफ्रीका में, ओशिनिया में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ का राजधानी कहाँ है, मैप पे आप इजीली जान पाएंगे। अगर आप मैप पढ़ने का शौकीन है, नहीं भी शौकीन है, तो ज्योग्राफी जो है मैप से ही समझ में सही से आती है। तो ये ऊपर वाला बायोलॉजी का क्वेश्चन था, ये लगभग ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। तो जीके में ऐसे वेरी होते हैं। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि एमयू में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पांचवा देखते हैं कि 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन। 1972 में दुनिया का नेशनल ग्रीन पार्टी फाउंडेड इन किस देश में हुआ था? तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन पार्टी नेशनल वाइड फाउंड हुआ था। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम हैज बीन ओपन इन विच स्टेट? इंडिया के पहला कीड़े वाले म्यूजियम कहाँ पे ओपन हुए हैं? तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है सी, तमिलनाडु में। तो ये ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है कि कौन कहाँ है। ठीक है, तो इंसेक्ट जो म्यूजियम है, जो कीड़े मकोड़े के जो म्यूजियम है, वो तमिलनाडु में खोला गया था, फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। साउथ इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे कीर्तिमान होते रहते हैं। आप साउथ इंडिया के फिल्म आप लोग देखते हैं, साउथ इंडिया के जो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता का परसेंटेज है, साउथ इंडिया में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना के बराबर है। इसलिए कुछ पार्टी हैं जो पीछे साउथ इंडिया में जीत ही नहीं पाते। 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बीजेपी कुछ भी नहीं जीत पाती है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का सिस्टम काम नहीं करता है, यानी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। वहाँ पढ़े लिखे बहुत लोग हैं। गूगल के भी हेड वहीं के हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के, साउथ इंडिया के। और आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के हेड भी साउथ इंडिया से है। कमला जो हैरिस हैं, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में, कमला हैरिस, वो भी साउथ इंडिया से। तो जो भी बड़े बड़े जो इंडिया के साइंटिस्ट जो फॉरेन में रह रहे हैं, या इंडिया के भी साइंटिस्ट है, ज़्यादातर साउथ इंडिया के हैं। तो फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम तमिलनाडु में खुला था। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, वे ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स ऑफ और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। रिमूव करना पॉल्यूटेंट्स का और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो बायो रिमेडिएशन। ठीक है, बायो रिमेडिएशन एक प्रोसेस है जिससे जो भी जहरीली चीज़ें हैं अपने इन्वायरमेंट में, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खा जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी प्रदूषण है, जो भी जहरीली चीज़ें हैं अपने आसपास इन्वायरमेंट में, वो कम हो जाती है, घट जाती है। तो बायो रिमेडिएशन उसका नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन 8 देखिए, द रेड क्रॉस और वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन एड पाउडर हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन। रेड क्रॉस क्या है? वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइडर है, यानी इंसानियत के लिए मदद पहुंचाने का काम करता है रेड क्रॉस, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? क्वेश्चन 8 का जो आंसर है डी, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जो कि नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए हेल्प मदद करता है इंसानियत के लिए। आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने कितना शर्मसार कर दिया है, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं। और जब से ये तालिबान जो कब्जा करने का दिमाग लगाया है, तब से लेकर अभी तक 1.5 लाख लोग, एक दो नहीं, 1-2 लिंचिंग होता है, कितना दुख होता है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे अफ़गानिस्तान में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं। अब जो भी उस देश के लोग हैं, अब देश के लोग ही संवार सकते हैं। अपने देश की आज़ादी देश के लोगों ने लड़ के लिया, विदेशी आके यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आप भी अपने देश को अगर अच्छे बनाना चाहते हैं तो खुद से लड़ाई करना पड़ेगा, खुद अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी आप हर काम कर पाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। पहले इंसानियत देखना चाहिए, उसके बाद जाति धर्म देखना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म जो है वो कुछ भी नहीं है। इंसान पहले है, उसके बाद जाति धर्म। नाम पेट में कोई रहता है तो नहीं नाम रखा जाता है, बाहर निकलने के बाद ही नामकरण होता है। तो नाम रखने से धर्म नहीं बनती, नाम रखने से जाति नहीं बनती। जाति तो है अच्छाई की और बुराई की, 2 ही जाति है पूरी दुनिया में, या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। इंसानियत के लिए अच्छे हैं या इंसानियत के लिए बुरे हैं।
अब अच्छे बुरे ये नहीं कि कोई बुरा आदमी किसी के लिए अच्छे भी होता है, ठीक है, हो सकता है किसी के लिए बुरा हो, किसी के लिए, लेकिन आप समझ जाइए कि आप अच्छे इंसान तभी कहला सकते हैं जब आसपास के लोगों को आप हेल्प करें। पेड़ पौधे जानवरों सबको आप एक नज़रों से देखें, सभी आपके लिए ही हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जानवर भी एक जानवर को खाते हैं, जिससे आपको कोई भी एक जानवर की ज़्यादा प्रजाति ना हो जाए उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज प्रोपाउंडेड बाय। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया यानी इकोनॉमिक जो है इंडिया का, यहाँ से पैसे लूट के ब्रिटिश ले गए, ये कहानी किसने लिखी है? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो डी है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लिखा इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो बुक भी पूछे जाते हैं, बुक तो बहुत ही पूछे जाते हैं एएमयू में कि कौन से बुक जो है वो किसने लिखा है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश राज में अपने देश की इकोनॉमी जीडीपी बहुत घटिया चली गई थी। लोग बोलते हैं ब्रिटिश ने बहुत डेवलप किया, जाहिर से बात है, लेकिन कितना लूटा है ये नहीं देखा है। उसी तरह अपने दूसरे भी आसपास के पड़ोसी के देश है, जब अंग्रेज़ थे या उससे पहले हुकूमत थी तो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, पार्टीशन हो के भी अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर बुरी आदतों में मुब्तला हैं। बुरी आदतों में मतलब समझिए कि बुरी आदत ये नहीं है कि शराब भी पीना, बुरी आदत कुछ भी हो सकती है, एक दूसरे को मारना पीटना भी एक सबसे बड़ी बुरी आदत है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, ठीक है। टोकन करेंसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई। टोकन करेंसी इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में बहुत पूछता है, तो इंडो इस्लामिक कल्चर में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और जीके में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टोकन करेंसी जो इंडिया में सबसे पहले शुरू की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब तुगलक भी देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, वो तुगलक ये तुगलक, लेकिन मोहम्मद बिन MBT, मोहम्मद बिन तुगलक MBT याद रखिएगा, उन्होंने करेंसी की शुरुआत की थी अपने देश में। तो आप समझ गए हैं कि 10 क्वेश्चंस 10-12 मिनट में पूरा हो गया है, पूरा डिटेल कहानी के साथ। इसी तरह जब आप सही से इंडो इस्लामिक कल्चर का एक एक चीज़ सही से पकड़ेंगे तो 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे से धीरे आपको आइडिया हो रही होगी किस टाइप के क्वेश्चंस एएमयू में पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक को कवर किए जाते हैं। जैसे किले मैंने बता दिया, राज्य राजधानी से देश की राजधानी तक भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और मुग़ल सल्तनत के बारे में इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, जो कि बहुत आज के भी इंपॉर्टेंट है, जीके के हिसाब से भी, जनरल नॉलेज के हिसाब से, और इंडो इस्लामिक कल्चर के भी हिसाब से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।